Good morning, students. Now let's discuss the question number 2, that what general entries will be passed in the following cases. Now in this question you are given the dates also. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था फर्स्ट वाला, तो उसमें डेट्स हमारे पास नहीं अवेलेबल थी, बट इस क्वेश्चन में हमको डेट दे रखी है। तो अपन को ये ध्यान रखना है बेटा कि जो ट्रांजेक्शन जिस डेट पे अराइज हो रहा है अपन को उस डेट पे मेंशन करना है। तो फर्स्ट इज दैट we are discussing about the 2017 जनवरी 3rd commenced business with cash, मीन्स यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है हमने सिर्फ कैश के साथ। तो अपन जो बेटा जर्नल एंट्री लिखने वाले हैं वो कितनी डेट को लिखने वाले हैं, 3rd जनवरी। तो अपन डेट की कॉलम में लिख देते हैं 3rd जनवरी 2017। ओके, फिर पर्टिकुलर में हमने स्टार्ट किया है बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट अपन ने सिर्फ कैश के साथ किया है। तो आप सोचो कैश अपने लिए असेट्स है या लाइबिलिटी, सिंपल सी बात है, बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स है। तो असेट्स वुड ऑलवेज बी डेबिटेड व्हेन दे आर इंक्रीजिंग। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। येस और नो, ये हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी बिजनेस में। तो कितने रुपए हो गए हमारे पास डेबिट में, 1 लाख रुपीज़, और क्रेडिट में भी कितने हो गए, 1 लाख रुपीज़। अगर कैश के साथ और भी कुछ होता तो अपन लिख देते, और अब अपन नरेशन लिख देते हैं। नरेशन हमने क्या लिखा बेटा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹19,000। नाउ यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस। ठीक है, अब आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। देखो ये ट्रांजेक्शन किस डेट को हो रहा है, तो 7 जनवरी को हो रहा है। तो 7 जनवरी 2017, और यहाँ पे अपन लिख देते उन्होंने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया। अब आप बताओ जल्दी से, फर्नीचर अपने लिए असेट्स है या लाइबिलिटीज़, सिंपल सी चीज़ है। फर्नीचर क्या होता है, हमारे लिए कैपिटल फॉर्मेशन का काम करेगा, तो इट वुड बी और असेट्स। आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपके बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आई उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट। तो अपनी जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। येस और नो, टू। अब अपन क्या कर देंगे, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और साइमल्टेनियसली क्या हमने किसी पार्टी से क्रेडिट में परचेज किया है क्या, नो। इफ़ नथिंग इज मैंशन देन द ट्रांजेक्शन इज इन कैश, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, और नरेशन अपन यहाँ पे लिख देते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। कितने रुपए का फर्नीचर अपन ने परचेज किया बेटा, 19,000। तो डेबिट भी कितने से हुआ, 19,000, और क्रेडिट भी कितने से हुआ, 19,000। अब आगे अपन बात करते हैं, क्वेश्चन में 3rd बोल रहा है उसने परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। सिंपल सी बात है, अपन ने गुड्स को परचेज किया। तो अब देखते हैं ट्रांजेक्शन किस डेट पे हुआ, तो द डेट इज 15 जनवरी 2017। ठीक है, इस डेट पे अपन ने ट्रांजेक्शन किया है। तो ट्रांजेक्शन किया है तो अपन ने परचेज करे गुड्स। बेटा अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो इट इज़ अवर अजम्पशन दैट वी आर गोइंग टू राइट इट इज एन अ कैश ट्रांजेक्शन, अपन उसको कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे। बट इफ द इफ द नेम ऑफ अ पर्सन इज मेंशन देयर, देन वी कैन कंसिडर इट दैट द ट्रांजेक्शन वुड बी ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि कैश बेसिस क्या होता है, क्रेडिट बेसिस क्या होता है। तो इन कैश बेसिस, मैं आपको एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ, दैट इन कैश बेसिस द ट्रांजेक्शन वुड अराइज इन कैश, मीन्स यू आर गोइंग टू एक्सचेंज द ट्रांजेक्शन विद रेस्पेक्टिव टू कैश। आपको कैश मिलने वाला है या आप कैश पे करने वाले हो, ट्रांजेक्शन जब कैश में होगा। बट इफ इट्स नॉट इन कैश, मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, देन देयर वुड बी नो एक्सचेंज ऑफ कैश, मीन्स वी आर गोइंग टू पे या फिर गोइंग टू रिसीव द अमाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड फ्यूचर। ओके, आई होप यू गेट इट। अब अपन पढ़ लेते हैं बेटा, आगे अपन ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लेते हैं। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, अपन ने कैश में परचेज किया, तो सिंपल सी बात है हमारे लिए क्या हो गई, परचेज हो गई। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेज किया तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अपन ने कितने रुपए का परचेज किया, 25,000। तो यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे, 25,000। होप यू गॉट इट, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसका नरेशन अपन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना बेटा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब अपन क्या करते हैं, जर्नल की टोटल, तो अपन लिख देते हैं टोटल। टोटल हम डेबिट की भी करेंगे, क्रेडिट की भी करेंगे। देखना टोटल पैरेलली इक्वल होनी चाहिए। 1 लाख प्लस 19,000 प्लस 25,000, तो 1,44,000 हमारी टोटल कितनी हो जाती है, 1,44,000। डेबिट में भी यही है और क्रेडिट में भी यही है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऐसा बोलता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जस्ट लाइक अब मैं आपको ये समझा देती हूँ, ये मैं
उसने क्वेश्चन में बोला है रिसीव्ड ₹9,800 इन फुल सेटलमेंट्स फ्रॉम सोहन हु ओड ₹10,000। अब ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आया तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं। तो हमारी बुक्स ऑफ जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें हेडिंग डालते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। जो अगर फर्म का नाम दे के रखते हैं तो अपन फर्म का नाम लिख देते हैं। अब अपन को नाम तो दे ही नहीं रखा तो अपन डैश डैश कर देंगे, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है रिसीव्ड ₹9,800। मतलब जैसे ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि भैया ये हमारी फर्म है और इसमें हमको पैसे मिले मतलब ₹9,800 हमको क्या हुए, रिसीव हुए। तो जल्दी बताओ ₹9,800 रिसीव हुए मतलब अपना कैश क्या हो गया होगा, इंक्रीज़। ये तो आपको कॉमन सी बात है, कैश क्या हो गया होगा, इंक्रीज़। और जैसे ही आपको समझ में आता है कि भैया कैश इंक्रीज़ हुआ तो कैश इज़ योर असेट्स तो इट शुड बी डेबिटेड। कैश क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी एक स्टेटमेंट पढ़ते ही। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है इन फुल सेटलमेंट मतलब अपन ने इस पर्सन का अकाउंट पूरे की तरीके से सेटल कर दिया है फ्रॉम सोहन हु ओड ₹10,000। मतलब बात ये हुई कि भैया यहाँ पे एक सोहन नाम का इंसान था, वो फर्म के पास आया, उसने बोला कि मेरे को आपको ₹10,000 देने हैं ना, तो मैं सिर्फ 9,800 ही दे रहा हूँ। तो जल्दी बताओ अपन को ₹200 का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो अभी अपन ध्यान रखते हैं। अब जल्दी से देखो, अब सोहन अभी तक अपने लिए एज अ क्रेडिटर था और अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, रिड्यूस। क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम कौन सी साइड पे होती है, डेबिट साइड पे। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है मैंने स्टेटमेंट गलत बोल दी। वो ओड रुपीज़ मतलब कि सोहन जो है उसको क्या करना चाहिए था, सोहन को ₹10,000 देने चाहिए थे। मतलब सोहन हमारे लिए एज अ डेटर था। क्या था, सोहन हमारे लिए डेटर। मतलब ये सोहन ₹10,000 पे करने वाला था बट उसने हमको 9,800 ही दिए, ठीक है। तो सोहन ने हमको कम पैसे दिए। कितने कैसे कम दिए, ₹200। तो अपन एंट्री कर लेते हो। सबसे पहली चीज़ हमारे पास कैश आ जाएगी। तो जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। कितने रुपये से हो गया बेटा, 9,800। येस और नो, ठीक है। अब अपन को ₹200 का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर कोई लॉस हो जाए या कोई एक्सपेंसेस हो जाए तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो कितने रुपए का लॉस हुआ अपन को, ₹200 का। तो अपन यहाँ पे डेबिट कितने रुपए करने वाले हैं, 200। ये तो सिंपल सी बात है। अब इस लॉस को बेटा क्या बोलते हैं, तो हमेशा याद रखो जब आप किसी का अकाउंट फुल एंड फाइनल सेटल करते हो और कोई आपको अमाउंट नहीं मिलता तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। इट इज़ अज्यूम्ड एज अ डिस्काउंट। ये अपन ने क्या कर लिया है, अर्ली पेमेंट के कैश में चक्कर में अपन ने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड। अगर प्रॉफिट होता है इस जगह तो अपन डिस्काउंट को क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। सिंपल सी चीज़ है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब जल्दी से देखो, सोहन नाम का इंसान था, उसकी साइड से पेमेंट बाकी था। अब अपन को फ्यूचर में वो पेमेंट मिलने वाला है क्या, नहीं। उसका अकाउंट क्या होने वाला है, क्लोज। तो अपन उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। अभी तक वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट चल रहा था। तो टू सोहन अकाउंट, येस और नो। कितने रुपए चले गए सोहन के अकाउंट में से, 10,000। इज इट क्लियर, आई होप यू गॉट इट। अब अपन यहाँ पे एंट्री का नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। तो अपन को समझ में आ जाएगा कि अब सोहन का कुछ भी बाकी नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री क्वेश्चन बोल रहा है कि पेड ₹40,900 इन फुल सेटलमेंट टू मोहन। मतलब अब क्या हो गया, यहाँ पे मोहन है, देखो यहाँ पे मोहन है और यहाँ पे हमारी फर्म है। तो फर्म को किसको पेमेंट करना है, मोहन को। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि हमारा कैश बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब कैश अकाउंट क्या होने वाला है, हमारा क्रेडिट होने वाला है। और साइमल्टेनियसली आप सोचो, मोहन नाम की एक इंसान था जो हमारे लिए अभी तो लाइबिलिटी में खड़ा हो रहा था। तो अब वो लाइबिलिटी क्या होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो लाइबिलिटी डिक्रीजेज ऑन डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, मोहन्स अकाउंट डेबिट। मोहन को हमको कितने रुपए देने चाहिए थे बेटा, तो मोहन को हमको देने चाहिए थे ₹15,000, ओके। टू, अब मोहन को अपन कितने रुपए पे कर रहे हैं, 14,900। मतलब टू कैश अकाउंट। तो हमारी साइड से कितने रुपए चले गए, 14,900। जैसे ही अपन ने टोटल किया तो अपन को पड़ा, अरे ₹100 का तो डिस्काउंट चल रहा है, तो सॉरी ₹100 का तो डेफिशिएंसी आ रही है इधर। तो इधर कितने रुपए लिखने पड़ेंगे अपन को, एक्स्ट्रा ₹100। और ये ₹100 आप सोचो कि 15,000 देने थे, 14,900 दिए, मतलब ₹100 हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट। हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट।
तो इट्स प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। आई होप यू गॉट इट। पहले डिस्काउंट अपन को ने दिया था तो डेबिट हुआ क्योंकि लॉस था, अब डिस्काउंट अपन को मिल रहा है तो अपन क्रेडिट करें जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट। अब अपन लिख देते हैं यहाँ पे नरेशन, बीइंग मोहन्स अकाउंट सेटल्ड, मोहन्स अकाउंट सेटल्ड। आई होप यू गॉट इट, है ना। अब अपन थर्ड एंट्री देखते हैं। तो थर्ड एंट्री बोल रहा है क्वेश्चन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ₹7,000 फॉर पर्सनल यूज़। मतलब भैया एक बैंक था और बैंक से अपन ने पैसे निकाले। अगर बेटा याद रखो जब भी कि बैंक से जब भी अपन पर्सनल पर्पस के लिए निकालते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग से सीधे सीधे हमारी कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ड्राइंग वुड ऑलवेज बी डेबिटेड क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो गई, कैपिटल डिक्रीजेज ऑन डेबिट साइड। तो अब अपन एंट्री कर लेते हैं इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, है ना। कितने रुपए की ड्रॉ कर लिया अपन ने, कितने रुपए विड्रॉ कर लिए, 7,000, ठीक है। अब इसके साथ साइमल्टेनियसली हम, आप बोलो आपने पैसे काय में से निकाले, बिजनेस में से निकाले क्या, नहीं, आपने बैंक में से निकाले। मतलब आपका बैंक का बैलेंस भी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि बैंक अपने लिए असेट्स है कि लाइबिलिटी, असेट्स है ना। तो असेट्स डिक्रीजेज ऑन क्रेडिट साइड। वो जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि कौन से अकाउंट इंक्रीज कौन सी साइड पे होते हैं, असेट्स इंक्रीज होते हैं कौन सी साइड पे और डिक्रीज कौन सी साइड पे, वो चीज़ अगर आपको क्लियर होगी तो आप जर्नल एंट्री इजीली कर पाओगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, अब अपन को पता है बैंक में से पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, कितने रुपये लिख देंगे, 7,000। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, येस और नो। अगर ये मान लो जस्ट अज्यूम इस क्वेश्चन में पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता तो अपन क्या कर देते, ड्राइंग की जगह कैश लिख देते क्योंकि अपने पास कैश आ जाता और वो अपन बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं। बट यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है ड्राइंग आपने करी है तो पर्सनल पर्पस के लिए करिए, ओके। आगे क्वेश्चन बोल रहा है पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अपन ने फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, जल्दी से बताओ फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम एक तरीके से अपने लिए एक्सपेंसेस है कि नहीं है, सिंपल सी बात है एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस वुड ऑलवेज बी डेबिटेड। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट डेबिट टू, अब साइमल्टेनियसली आपके पास से क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा बेटा, 1200, तो 1,200 यानी 1200 रुपये लिख देंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फायर इंश्योरेंस पेड। आई होप यू गॉट इट, है ना। तो ये एक्सपेंसेस था तो डेबिट, कैश रिड्यूस हुआ तो क्रेडिट। अब अपन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो टोटल ऑफ जर्नल करते हैं। तो जर्नल एंट्री की हमारी जो टोटल आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000, 15, 25, 25 और 7, 32, 33,200। हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 33,200, 33,200। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड बेटा आप कॉन्सेप्ट आगे के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कीजिएगा, प्लस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में अब कंपाउंड एंट्रीज पढ़ेंगे, प्लस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है इसके बीच का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओके।